बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मुसलमानों के अजीम हीरो मूसा बिन नसैर, जो अजीम फातिहा, उंदलस का मामार और खिलाफत की उसके साथ बेवफाई, इस पर बात करेंगे। ये एक अजीम हीरो थे और तारीख में कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो सल्तनतें बनाते हैं मगर खुद तारीख के जुल्म का शिकार हो जाते हैं। मूसा बिन सैर आज उन्हीं में से हैं। आज हम बात करेंगे इस्लाम के अजीम सिपा सलार मूसा बिन सैर की, जिसने उंदलस फतह किया मगर आखिर में इसकी इसी खिलाफत के हाथों जिल्लत देखी जिसके लिए इसने दुनिया फतह की थी। मूसा बिन सैर है कौन था? मूसा बिन सैर उमवी खिलाफत के दौर में शुमाली अफ्रीका का गवर्नर था। बहादुर, जहीन, इंतजामी सलाहियतों का माहिर और जंगी हिकमत अमली में बेमिसाल था। इसने कबाइल को बरबर कबाइल को साथ मिलाकर एक मजबूत इस्लामी फौज तैयार की और उंदलस की फतह की तारीख का एक अजीम बाब रकम किया। 711 हिजरी में मूसा बिन नसैर ने अपने सलार तारक बिन जियाद को स्पेन उंदलस की तरफ यानी रवाना किया। तारक ने जबल तारक पर कदम रखा और तारीख का रुख ही बदल दिया। बाद में खुद मूसा बिन नसैर उंदलस पहुंचे और एक के बाद एक शहर फतह करते गए। कुर्तबा, शबीलिया, तातीलिया, ये सिर्फ फतवात नहीं थी, ये एक नई तहजीब की बुनियाद थी। लेकिन यही नई तहजीब की बुनियाद और फतह जो है, वो कामयाबी जो है वो हसद में तब्दील कैसे हुई? अंदलस की फतह के बाद मूसा बिन नसैर जो है वो इस्लामी दुनिया का सबसे ताकतवर जर्नैल बन चुके थे और यही से सियासत, हसद और साजिशों का आगाज हुआ। उमवी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने मूसा को दिमश्क बुलाया और कुछ रवायात के मुताबिक वलीद चाहता था कि मूसा फतवात मुकम्मल करे, मगर इसके जानशीन सलमान बिन अब्दुल मलिक मूसा से खुश नहीं था। खिलाफत ने क्या सलूक किया, अब ये देखते हैं कि खिलाफत ने सलूक क्या किया। जब मूसा बिन नसीर जो है वो दमिश्क पहुंचा तो इक़्तिदार बदल चुका था। नया खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने मूसा पर इल्जामात लगाए, खजाने में खयानत के, इख्तियारात का इस्तेमाल, नाजायज इस्तेमाल, खुद मुख्तारी की ख्वाहिश। मूसा बिन नसैर को ओहदे से हटा दिया गया, माल जब्त कर लिया गया, इसे दरबार में जलील किया गया और कहा जाता है कि वो शख्स जो बादशाहों को झुकाता था खुद फकीरी की हालत में चला गया और जहां तक कि मदीना में गुमनामी में गुर्बत में वफात पा गया। और यहाँ तक भी रवायात मिलती हैं तारीख से कि उन मक्के के गलियों में उनसे भीख भी मंगवाई गई। इस तरह के भी मिलते हैं अकवाल। ये याद रखें, ना कोई फौज, ना कोई ओहदा, ना कोई इख्तियार, सिर्फ तारीख गवाह है कि इसने इस्लाम के लिए आधे से ज्यादा यूरोप की राह हमवार की। ये वो शख्सियत थी। लेकिन सबक हमें क्या मिलता है? ये क्या तारीख बता रही है कि सल्तनतें तलवार से बनती हैं मगर सियासत तलवार वालों को भी निकल लेती है। हसद तबाह बर्बाद कर देता है और ताकत का असल इम्तहान इक़्तिदार के बाद होता है। मूसा बिन नसैर जो है वो फतह में अजीम था और मजलूमियत में भी उस जैसा अजीम कोई नहीं आया इसके बाद। आप देख लें कि कैसे जिस बंदे ने सारा कुछ किया। और हमारी तारीख जो है, ये हम अवाइल की बात करें, हमारी तारीख बड़ी पड़ी है कि कैसे हमने अपने हीरोज के साथ ये सलूक किया और वक्त के हुक्मरानों ने जो मामला किए वो आज शर्मिंदगी है। यकीन करें, तारीख जो है वो बार बार झंझोड़ती है कि हम अपने हीरो के साथ क्या करते हैं और हमेशा ही ऐसे ही होता चला आया है। जबकि आप मगरिब को देखेंगे तो उन्होंने हमेशा अपने हीरो को सर आंखों पर बिठाया। वहां पर बहुत कम मिसाल मिलती है, होते हर जगह पर लोग मौजूद हैं, लेकिन हमारे आज देख रहे हैं कि मूसा बिन नसैर का नाम कितने लोग जानते हैं? चंद लोग जानते होंगे जिन्होंने तारीख के जो तालिब इल्म होंगे, वरना आज उनको ये भी नहीं पता मूसा बिन नसैर है कौन था जिसने यूरोप तक रसाई हासिल की।